औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। एज अ ह्यूमन कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसे फेजेस आते हैं कि हम सारी ज़िंदगी उस फेज से निकल नहीं पा रहे होते। किसी के साथ एक ट्रॉमा हो जाता है, किसी का जान से प्यारा रिश्ता छिन जाता है, जवानी में डेथ हो जाती है, या किसी का फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, या किसी को ऐसा बड़ा दुख मिलता है कि वो सारी ज़िंदगी उसको ना चाहते हुए भी भूल नहीं पा रहा होता। अगर वो लाख कोशिश भी करे तो उस ट्रॉमा से वो निकल नहीं पा रहा होता। लेकिन ज़िंदगी है, ज़िंदगी को आगे लेकर चलना पड़ता है। उसी रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। कुछ मेन स्टेप्स है, लेकिन टारगेट आपका 21 डेज़ है। ये 21 डेज़ आपको हमेशा ये फॉलो करने होंगे, ये रूल्स। और ऐसे लोग जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपको हर लाइफ फेज़ में हर स्टेज पर ऐसे लोग मिलेंगे। आपके अजीज़ी रिश्तेदार में भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं। आप कितनी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन जब आप उस इंसान का चेहरा देखते हैं, आपसे आपको फिर से वो सब कुछ रिपीट होना शुरू हो जाता है। बिजनेस में कोई लॉस हुआ है, या किसी वजह से, किसी की वजह से आपको कोई लॉस हुआ है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं मैन, जिसकी वजह से इंशाल्लाह आप ग्रोथ भी करेंगे, आप सक्सेस भी हासिल करेंगे, और इंशाल्लाह आप अपने रब के भी करीब होंगे। सबसे पहला पॉइंट, उन लोगों से दूर रहे जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं। जिन लोगों से आपको नेगेटिव वाइब्स आती है, फर्स्ट ख़त्म कर ले उनसे वो ताल्लुक़। नहीं भी ख़त्म करना चाहते, आपके लिए मुश्किल है, तो ऐसे लोगों से मेल जोल कम कर ले या ख़त्म कर ले। दूसरा पॉइंट है अल्लाह की तरफ रुजू करना। हमेशा आपको कोई खुशी मिले, कोई अल्लाह ना करे गम मिले, कोई आपको ज़रूरत हो, हमेशा लोगों के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है अल्लाह के सामने मांगो। वही अल्लाह सबको देता है, चरिंद परिंद को देता है, वो अल्लाह आपको भी देता है। आपको पता नहीं है कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि एक पत्ता भी गिरता है तो उसका मुझे इल्म होता है, एक पत्ता टर्न होता है तो वो भी मेरी इजाज़त से टर्न होता है। तो क्या आपके गिरते आंसू, आपका टूटा हुआ दिल, आपके टूटे हुए लहजे, आपकी मुस्कुराहटें छीनने की वजह, क्या वो अल्लाह नहीं जानता? जब भी कोई गम पहुँचे, कोई खुशी पहुँचा, हमेशा सबसे पहले अल्लाह की तरफ रुजू करे। उसके बाद 5 टाइम का नमाज के आदि खुद को बनाए। मेल है तो जमात के साथ पढ़ने की कोशिश करे, घर में भी पढ़े, कुछ हिस्सा जमात में भी पढ़े। फीमेल है तो घर के अंदर अपनी नमाज के एहतमाम करे। बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम है अल्लाह से बात करना, कि एक टाइम सेट कर ले कि इस टाइम में मैं अल्लाह से बात करूँगी। जिन दिन में जो कुछ हुआ, आपकी रूटीन क्या है, लोगों ने क्या किया आपके साथ, पास्ट में जो जो कुछ हुआ, 10 मिनट्स का टाइम रख ले, 5 मिनट का टाइम रख ले। सबसे बेहतरीन टाइम है तहज्जुद का। तहज्जुद में उठे, अल्लाह को भी खुश करे, अपना दिल भी हल्का करे, अल्लाह से बात करे। यकीन करिए एक ऐसा पावरफुल अमल है जब आप, बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है, वो देख रहा है कि आपके साथ क्या हुआ है, आप सच्चे हैं तभी आप टारगेट किए गए हैं। अल्लाह के सामने अपना पॉइंट रखे, अल्लाह को बताए, वजाहत दे, अल्लाह मेरे दिल में ये था, ये हुआ, इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने वैसे किया। ये जो पॉइंट होता है, ये दिन में जो सारा दिन आपके दिल पर, आपके दिमाग पर जो गुबार रहता है, वो गुबार इस पॉइंट से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ज़िक्र, 3 ज़िक्र मैं आपको बताऊंगी। तादाद भी फ़िक्स नहीं है, क्वांटिटी फ़िक्स नहीं है, हालत फ़िक्स नहीं है। वज़ू में कर सकते हैं, बेवज़ू कर सकते हैं, उठते बैठते लेटते, सुबह शाम अस्तगफार, दरूद शरीफ, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। आइडियल मैं आपको काउंट बता देती हूँ, अगर आप वो नहीं पूरा कर पा रहे तो फ़र्ज़ नहीं है कि आपको इतना ही करना है तभी कबूल होगा। अल्लाह हालत जानता है, बेशक अल्लाह हर हालत में कबूल करने वाला है। अस्तगफार की तादाद 3000 से लेकर 5000, 5000 से लेकर 7000। नहीं कंप्लीट कर सकते तो कोई बात नहीं है, आप कम भी कर सकते हैं। अस्तगफार की तादाद ये हो गई। दरूद शरीफ आइडियल 313 मरतबा आप कर ले, अगर नहीं हो सकता 100 मरतबा कर ले। ला हौला वला कुव्वता आइडियल 300 मरतबा, नहीं कर सकते तो 100 मरतबा कर ले। बेशक अल्लाह जानने वाला है आप किस ट्रॉमा से, किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल करने वाला है, आप अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। यही आपका बहुत है कि आप इतने ट्रॉमा से गुजर भी रहे हैं, नहीं भूल पा रहे, लेकिन फिर भी अल्लाह की रज़ा आपके लिए बहुत कुछ है। तो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है।
اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ڈیلی اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کر لے کہ میں نے واک پہ بھی جانا ہے، میں نے ایکسرسائز بھی کرنی ہے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کا بی پی بھی کنٹرول رہے گا، آپ کی صحت کی جو گروتھ ہے وہ بھی کنٹرول رہے گی، پلس آپ کا دھیان ہٹے گا، آپ باہر نکلیں گے، لوگوں سے ملیں گے، اچھے اچھے وائب لیں گے، پازیٹیو لوگوں سے ملے۔ زیادہ تر کوشش کرے اسلامک پیپل سے ملے، اسلامک پیپل نہیں بھی ملتے تو جو آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں اسی ڈیوریشن میں اپنا استغفار بھی کر لے، درود شریف کرتے ہیں وہ کر لے، لا حول ولا قوت کرتے ہیں وہ کر لے۔ اس کے بعد ریگولر آپ نے اپنا جو انٹیک ہے کھانا کھانے کا یا پانی پینے کا، وہ آپ نے ایک لمٹ میں کرنا ہے، نہ بہت زیادہ کھانا ہے نہ بہت کم کھانا ہے، نہ ایسے فوڈز کھانے ہیں جو آپ کی صحت کے لیے بربادی کا ضامن ہو، کیونکہ اگر آپ بیمار ہوں گے تو آپ کا جو ڈیلی کا ٹاسک ہے، ذکر کرنا، نماز کرنا، تلاوت قرآن پاک، یہ سب چھوٹ جائے گا۔ اس کے بعد ایک اہم پوائنٹ ہے تلاوت کرنا، ایک آیت کر لے، 2 آیت کر لے، لیکن تفسیر یا ٹرانسلیشن کے ساتھ، تاکہ یہ آپ سمجھے کہ آپ کا اللہ آپ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ قرآن پاک میں کلیئر مینشن ہے کہ یہ اللہ اور بندے کی بات ہے، تو آپ سمجھے کہ اللہ آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اس کے بعد اہم پوائنٹ ہے اسٹارٹ فوکسنگ آن یور گولز، ڈیلی جتنے آپ کے گولز ہیں۔ کچھ لوگ اب کہیں گے کہ میرے تو کوئی گولز نہیں ہے، تو سیٹ کر لے۔ اگر آپ میرڈ ہیں تو گھر کے اندر رہ کر اپنے بچوں کو کوئی ایسی ٹیوشن دے، کوئی ایسی زبان سکھائے، کوئی تفسیر سکھائے، ترجمہ سکھائے، کوئی کلمہ وغیرہ سکھا دے۔ ڈیلی کا یہ ٹاسک رکھے کہ میں نے اپنے بچوں کو ڈیلی جو ہمارے بیسکس کلمات ہیں، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، واش روم جانے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، بعد کی دعا، وہ سب آپ سکھا دے تو یہ آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ لیکن اگر آپ باہر جانا چاہتی، اپرچونٹی ہے آپ کے پاس، ٹیچنگ کر لے، کوئی کورس کر لے، آئی ٹی کا کورس کر لے، بہت سارے آپشنس ہوتے ہیں آپ کے پاس، جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے آپ وہ کر لے۔ 21 ڈیز کا یہ چیلنج ہے، 22nd ڈے پہ آپ مجھے خود بتائیں گے کہ آن دا فرسٹ ڈے آپ کیسے تھے، اینڈ آن جو آپ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ کیسے رہا، اور اب آپ کی لائف کیسی ہے۔ مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے۔ اللہ حافظ۔